आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। परमेश्वर की हुजूरी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके लिए क्या चीज़ लेकर आई हूँ वो बताऊँगी कि जो लोग हमारे जीवन में जो मसीह जीवन है उनके क्या नियम होते हैं, क्या दायरे होते हैं, क्या हम सामाजिक लोगों की तरह रह सकते हैं या समाज से हटकर हमें रहना है, या किस किस प्रकार का एक मसीह चाल चलन या मसीह जो खरी शिक्षा होती है वो किस तरीके से जो मसीह निर्देश होते हैं कैसे होने चाहिए हमारे जीवन में, तो आज उनके बारे में जानेंगे। तो आज का विषय हमारा ये है कि मसीह चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तीतुस के नाम पौलुस की पत्री, उसके हम 2 अध्याय से पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताता है कि पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हों, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हों और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। तो यहाँ पर जो मसीहत में बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए वचन हमें बताता है कि उनका उपदेश खरा होना चाहिए, यानी कि जो बातें होती हैं वो सच्ची बात कहें, वो खरी बात कहें। ये नहीं कि मिलावट करके झूठ या सच बोलकर या इधर उधर की बातें ना कहें, हाँ कि हाँ ना कि ना। खरी शिक्षा जो सुनने में तो कड़वी होती है संसारिक लोगों के लिए, लेकिन वो सत्य शिक्षा, वो सही शिक्षा होती है जो सही मायने में हमारा प्रभु हमें बताता है। सच बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन जो सच पे चलते हैं उनके लिए वो मीठे शहद की तरह होता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, तो उनको इस शिक्षा में खड़े रहना चाहिए और उन्हें संयमी होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए कि क्या बात किस वक्त कहनी चाहिए, सोच विचार कर, और उनका विश्वास, प्रेम और धीरज पक्का हो। और इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली ना हो और ना ही पियक्कड़, अच्छी बातें सिखाने वाली हो। जैसे जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं तो वो मतलब एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, वो समझाएं। और परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए। तो वो पियक्कड़ यानी जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति, उसे कितना भी समझाया जाए लेकिन वो गलत ही बातें कहेगा, बुरी ही बातें कहेगा, वो सुधरेगा नहीं। तो यहाँ पर पियक्कड़ से मतलब है कि वह उस टाइप की ना हो, जैसे एक पियक्कड़ इंसान होता है दारू पीने वाला, उस तरह का उनका स्वभाव ना हो, बुरी बातें ना कहें, दोष ना लगाएं और संयमी हो। और वो ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें और अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। जैसे कि जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं तो वो अपने घर की बेटियों को, बहुओं को इस प्रकार की शिक्षा दें कि वह अपने बच्चों से, अपने पति से प्रेम रखें और अपने पति के अधीन रहें और एक अच्छा चाल चलन चले, ताकि जो संसारिक लोग हैं वे हमारे परमेश्वर की निंदा ना करें कि ये तो यीशु मसीह में जानने वाले लोग हैं और ये झगड़ा करते हैं, और इनके घर की बहू बेटियां तो अपने मन का करती हैं, किसी की बात की कोई वैल्यू ही नहीं करती, अपने पति का सम्मान नहीं करती, अपने भाई का सम्मान नहीं करती। तो उन्हें इस तरह का आदर्श उनके जीवन में होना चाहिए। तो वो इस प्रकार से सिखाने वाली हो और संयमी हो और सब बातों में अपने आप को भले भले कामों का नमूना बनाए। यानी कि जो पुरुष हैं ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। यानी कि जो पुरुष हैं, जो मसीह लोग हैं, जवान पुरुष लोग, तो उन्हें भी संयमी होना चाहिए और सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना, यानी कि हमें अच्छे कामों के लिए जाना जाए, लोग, संसारिक लोग जाने कि हाँ वो फला व्यक्ति जो मसीह में जाता, मसीह लोग का जीवन उसने अपनाया और वो मसीहत में गया और वो बहुत अच्छा इंसान है, वे अच्छे कामों के कारण जान जाए, ना कि बेकार कामों के। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कर सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। यानी कि शैतान ये ना कहने पाए, शैतान दूसरे संसारिक लोगों के जीवन में प्रवेश कर मसीह लोगों की बुराई ना करने पाए कि जो लोग मसीह हैं वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे परमेश्वर की निंदा न हो, परमेश्वर के वचन की निंदा न हो और वो लज्जित हो कि हाँ ये घर तो मसीह घर है और इस घर में तो इतना अच्छा होता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, जैसे कि वचन ने हमें बताया। तो इस प्रकार का जीवन होना चाहिए हमारा, हमें अच्छा
जीवन जीना है, ताकि हमें देखकर एक बुरा व्यक्ति अपने आप को सुधार करे कि ये मसीहत में गए और ये सुधरे। क्या पता हम भी जाएँ तो हमारा जीवन भी सुधर जाए, हमारा घर परिवार भी सुधर जाए। इसी प्रकार से 9 वचन से पढ़ते हैं, 9 पद से, तो वहाँ पर ये बताता है हमें वचन, दासों को समझा कि अपने-अपने स्वामियों के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब न दें, चोरी चालाकी न करें, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएँ। अगर हम जो लोग काम करते हैं, जहाँ पर जिस काम में लगे हैं, जिस जॉब में लगे हैं, तो हमें वहाँ पर वफ़ादारी करनी है, वहाँ चोरी चालाकी यानी हमें वहाँ पर चतुराई नहीं करनी, वहाँ पर गलत चोरी चालाकी नहीं करनी है कि हम जाते तो हैं मसीह जीवन जीते हैं और जाते हैं हम चर्च में, लेकिन हम बुरा काम करें संसारिक लोगों की तरह। वहाँ जो भी काम हमें सौंपा जाए ईमानदारी से करें, ताकि हमारे परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़े और वो लोग जाने कि सच में मसीह लोग सही मायनों में ईमानदार होते हैं, उनका जीवन अच्छा होता है और उनके जीवन को देखकर उनके जीवन जो नहीं जाते उनके जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है कि ये लोग कैसे होते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, ये कभी किसी के साथ गलत करते नहीं। इस प्रकार का हमारा जीवन, इस प्रकार का हमारा मसीह चाल चलन होना चाहिए। वचन हमें यही चीज़ बताता है। अगर आप अपने जीवन में ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो सचमुच आज आप एक कुशल शांत जीवन जीने वाले होंगे। अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो नहीं करते तो आज भी आपके जीवन में तंगी, परेशानी, समस्याएं बनी रहती हैं और हमारा ये दोष होता है, हम ये दोष लगाते हैं कि हम तो चर्च जाते हैं लेकिन फिर भी हमें क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हमें संसारिक जीवन से हटकर अपना जीवन जीना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें मसीह निर्दोषों पे चलना पड़ेगा। हमें एक अलग इंसान, इस संसार से हटकर एक अलग चाल चलन चलना पड़ेगा, एक अलग डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, जो थोड़ा कठिन तो होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर हम धीरे धीरे इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो एक दिन ये हमारे जीवन में खुशहाली का कारण होती हैं और हम खुद ब खुद चलने लगते हैं। हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं महसूस होती है, हम सीधे चले जाते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इन चीज़ों से भाग रहे हैं, वही पुराना चाल चलन चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो ये तो हुआ मसीह निर्देश जीवन जो हमें जैसे चलना चाहिए। आगे जो 3 वचन से पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार वचन बताए, मसीह चाल चलन, लोगों को सुधि दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे। फिर वही बात कि जहाँ जो नियम कानून हमें बताता है, जो सरकार हमारे लिए जो हमारे कानून लागू, उनको मतलब दायरे में रखते हुए हमें मसीह जीवन जीना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कानून का उल्लंघन करें या फिर पुलिस अगर आपके पास आती है तो आपको उसका लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो वो बातें बता रही जो कानून नियम से, उनको फॉलो करें, उन सब बातों को मानें। जैसे कि अभी रोक लगाई हुई थी, जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो हम वहाँ पर जो चर्च नहीं चला सकते तो हम अपने घर में परमेश्वर का नाम लें, फिर उन चर्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर वहाँ पर महिमा करें। ये नहीं कि हम तो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, पुलिस वाले आए चाहे जो भी कुछ कहें, लेकिन हम करेंगे, हम तो अच्छा काम करें। तो इस प्रकार से आप अच्छा काम तो करें, लेकिन जो ये वचन बता रहा है कि हकीमों के अधीन रहना है, अधिकारियों के अधीन रहना है, तो वो उस तरह से हम परमेश्वर के वचन को अनादर कर रहे हैं, क्योंकि वचन नहीं बताया कि हम उनके अधीनता में रहकर अपने वचन का पालन करें। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम मतलब, नाम तो हम उनका हृदय से लेते हैं, आत्मा से लेते हैं, वो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो कानूनी नियम बने उनको हमको पालन करना पड़ेगा, तभी हम वचन का पालन करेंगे। और इस प्रकार से आगे वचन बताता है, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास में दास्त में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। हालेलुया। तो यहाँ वचन हमें ये बताता है कि पहले हम भी ऐसे थे, तो हमें जो लोग इस तरह का जीवन जी रहे हैं उन्हें हमें प्यार से समझाना है। हमारी कोमलता उन मनुष्य में प्रकट हो कि यार ये तो ये कैसे झगड़ा करते थे और किस तरीके से गंदे इंसान थे, लेकिन आज इनका स्वभाव कैसे बदला। क्या बात है कि इनके जीवन में इतना चेंजिंग आ गया, इतना परिवर्तन आ गया, ताकि उस इंसान पर भी कुछ प्रभाव पड़े और वो भी अपने आप को सुधारे। क्या पता वह भी आपको देखकर अपने जीवन को बदल दे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर ले। तो इससे आपको 2 फायदे होंगे, आप परमेश्वर की निगरानी में एक अच्छे इंसान ठहरेंगे और परमेश्वर की महिमा में एक फल लाने वाला ठहरेंगे और आपका फल बना रहेगा। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज हमने जाना है कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। हमें गंभीर, संयमी, कोमल, प्रेम रखने वाला होना चाहिए और क्रोध नहीं करना, डाह नहीं करने, लड़ाई झगड़े नहीं करने। ये सब शैतान सोचता है कि हमारे जीवन में इन्वॉल्व करे और हम बुरे कामों में फंस जाएं और हम फिर वही पाप वाला जीवन जीने लगे। तो आज से आप इन सब चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के नाम से इस वचन को, इन बातों को फॉलो करेंगे
करेंगे तो आपके जीवन से समस्या जाएंगी ही जाएंगी। तो इसी तरीके से और भी जो हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए या मसीह जीवन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।